एयरप्लेन के पंख होते हैं जिनके सहारे वो हवा में उड़ता है। इसीलिए अगर इसके इंजन बंद भी हो जाएं तो ये एकदम धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर के पंख नहीं होते, बल्कि एक पंखा होता है जिसके सहारे ये उड़ता है। तो क्या हो अगर हेलीकॉप्टर का इंजन एकदम बंद हो जाए? क्या हेलीकॉप्टर उसी वक्त नीचे गिर जाएगा, या फिर इसे बचाने के लिए कोई और तकनीक मौजूद होती है? जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। साइकिल चलाने के लिए पैडल मारने पड़ते हैं, लेकिन पैडल रुकने पर साइकिल एकदम से नहीं रुकता, क्योंकि पैडल और टायर को जोड़ने के लिए एक फ्री व्हील लगा होता है। इसी तरह ही हेलीकॉप्टर का पंखा और इंजन भी ऐसे ही एक क्लच मैकेनिज्म से जुड़े होते हैं, जिस कारण जब इंजन चल रहा होता है तब पंखा उसके साथ घूम रहा होता है। लेकिन इंजन बंद होने पर भी हेलीकॉप्टर के पंखे एकदम से नहीं रुकते, जिसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल होने पर वो एकदम से नीचे नहीं आएगा। इसके अलावा हर एक हेलीकॉप्टर पायलट को एक खास तकनीक सिखाई जाती है, जिसकी मदद से बंद इंजन के बावजूद भी हेलीकॉप्टर को सही सलामत लैंड करवाया जा सकता है। इस तकनीक को ऑटो रोटेशन के नाम से जाना जाता है। और ये काम कैसे करती है, इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। हेलीकॉप्टर अपने पंखों के सहारे उड़ता है और इन्हीं के सहारे ही ऊपर या नीचे जाता है। पंखों के परों को देखने पर पता चलता है कि वो बिल्कुल सीधे नहीं होते, बल्कि एक एंगल पर मुड़े होते हैं, जिस कारण वो हवा को धकेल पाते हैं। जितना ज्यादा एंगल, उतनी ही दूर जाएगी हवा। और हेलीकॉप्टर के परों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हेलीकॉप्टर के पर हवा को जितना नीचे धकेलेंगे, हेलीकॉप्टर उतना ही ऊंचा जाएगा। और हेलीकॉप्टर अपने परों के एंगल को ज्यादा या कम कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का ये कलेक्टिव हैंडल हेलीकॉप्टर को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हैंडल और कुछ नहीं करता, बल्कि सिर्फ परों के एंगल को ज्यादा या कम करता है। जब पायलट इसे ऊपर उठाता है तो पंखों का एंगल बढ़ जाता है, जिस कारण वो ज्यादा हवा को नीचे धकेलते हैं और हेलीकॉप्टर ऊपर को जाने लगता है। और जब इस हैंडल को नीचे की तरफ किया जाता है तो परों का एंगल कम हो जाता है, जिस कारण वो कम हवा को नीचे धकेलते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन इंजन फेल होने पर स्थिति काफी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तब इंजन जोर लगाना बंद कर देता है, जिस कारण पंख बहुत देर तक घूमते नहीं रह सकते। इसीलिए ऐसी हालतों में पायलट उस हैंडल को बिल्कुल नीचे कर देता है और परों का एंगल लगभग खत्म हो जाता है, जिस कारण वो हवा को नीचे धकेलने की कोशिश बंद कर देते हैं। इसीलिए वो ज्यादा देर तक घूमते रह सकते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है, और जब वो जमीन के काफी पास आ जाता है तो पायलट एक बार फिर से इस लीवर को उठाता है और परों का एंगल फिर से बढ़ जाता है, जिस कारण हेलीकॉप्टर जमीन से एकदम टकराने की बजाय हवा में थोड़ा स्थिर हो जाता है और फिर आराम से लैंड कर जाता है। ऑटो रोटेशन को समझाने के लिए यहाँ इसे आसान शब्दों में बताया गया है, लेकिन असल में इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसे इस्तेमाल करते समय बहुत सी चीज़ें, जैसे हवा की स्पीड, हेलीकॉप्टर की स्पीड, परों की स्पीड और बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंजन फेल होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर कैसे लैंड हो जाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।